सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जब से रूप कुमार शॉ कूपर हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर निकल के आए बाहर, तब से कहा जा रहा है कि इस पूरे केस में कुछ चीज़ें हैं जो इस केस को एक नई दिशा की ओर लेके जा रही हैं। पर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून की सुबह ख़त्म हुए, दोपहर में ख़त्म हुए या 13 की रात को ख़त्म हुए, आज भी ये सवाल बना हुआ है। पर सबसे पहले सुशांत को लेकर कौन से सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ पोर्टल ने एक न्यूज़ प्रिंट करी थी कि सुशांत हमारे बीच नहीं रहे, जहां पर कहा जाता है कि ये खबर टीवी पर दोपहर 2 बजे आई थी। वहीं पर एक वेबसाइट ने सुबह सुबह इस खबर को कैसे छाप दिया था, एक इंडियन वेबसाइट ने। और जब वो देखा गया तो मेरी भी आंखें खोली की खोली रह गई कि 8:34 पर, जब सुबह किसी को पता ही नहीं था, तो इस वेबसाइट ने कैसे खबर छाप दी। आपको बता दिया जाए, आपने कई वेबसाइट के बारे में सुना होगा कि सुशांत को लेकर इस वेबसाइट ने ये छापा, उसने ये छापा। पर 14 जून को सुबह 8:34 पे क्या आप जानते थे कि सुशांत हमारे बीच नहीं रहे हैं? कोई नहीं जानता था। पर कहा जाता है कि एक पेपेंग moon.com नाम की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे एक आर्टिकल छपा हुआ था और वो आर्टिकल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है, सुबह 8:34 का आर्टिकल है ये। और इस आर्टिकल में साफ बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है। उनका फ़ोन पुलिस ने सीज कर लिया है। उनके फ़ोन की कॉल डिटेल और व्हाट्सअप चैट्स को चेक किया जा रहा है कि सुशांत आखिरी बार किसकी टच में थे। जब इतनी बड़ी बातें ये वेबसाइट लिख रही है और टाइमिंग 8:34 दिखाया जा रहा है, तो सोचिए कैसे ये 8:34 पर ये वेबसाइट ये छाप सकती है। और इससे पहले आपको एक चीज़ हमने और दिखाई थी कि पटना के जो घर था सुशांत का, वहाँ पर एक पड़ोसी थे जिन्होंने कहा था कि हमको ये खबर सुबह मिल गई थी, जिन्होंने लाइव कैमरे पे बात बोली थी। तो उनको सुबह खबर किसने दी? और यहाँ तक कि एक और वेबसाइट टेलीग्राफ ऑनलाइन जो पोर्टल है, उन्होंने भी कहा जा रहा है कि सुबह 10:00 पर एक खबर छाप दी थी कि सुशांत हमारे बीच नहीं रहे। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़े बड़े चैनल्स दोपहर में खबर दिखा रहे थे, तो फिर ये सुबह सुबह खबर कैसे निकल के आ गई? क्या जिस तरीके से दूसरे न्यूज़ पोर्टल से चीज़ें डिलीट हुई हैं, वैसे ही इन छोटे छोटे न्यूज़ पोर्टल से चीज़ें डिलीट करना बच गई थी क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सुशांत जब हमारे बीच दोपहर में नहीं रहे, तो फिर ये खबर सुबह सुबह कैसे छप जाती है? और कहीं ना कहीं अभी हाल ही में जब दावे हुए, रूप कुमार शॉ जी ने दावे करे कि सुशांत का शरीर देखने के बाद, तो मैंने साफ कह दिया था कि ये सिंपल केस है ही नहीं। उसके बाद कई सारे लोग निकल के आ रहे हैं दोबारा से, जैसे सुरजीत सिंह राठौर हों, सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर ने भी अभी कई बड़े दावे करे हैं। तो लग रहा था कि ये मामला दोबारा से ओपन हो सकता है। पर एक तरफ देखा जाए तो ये मामला भी कहीं भी ओपन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी इस मामले में कई सारी बातें लग रही है कि छुपी हुई हैं। इस मामले में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सवाल खड़े हो सकते हैं। पर ये मामला किस दिशा में जा रहा है ये कोई नहीं जानता। सीबीआई क्या काम कर रही है कोई नहीं जानता। सीबीआई इस पूरे मामले में कहाँ तक जाएगी ये कोई नहीं जानता। सीबीआई इस पूरे मामले में काम कर भी रही है ये भी कोई नहीं जानता। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में रूप कुमार शॉ जी के निकलने के बाद उम्मीद जगी थी कि ये मामला बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ सकता है, इस मामले का एक नतीजा निकल के आ सकता है। इस मामले में सुशांत के फैंस जो पिछले करीब 2.5 साल से बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं जस्टिस का, उनको न्याय मिल सकता है। पर अब फिर ये मामला एक ढीला मामला होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस मामले में दोबारा से जैसे ही अचानक से उजागर हुआ था ये मामला रूप कुमार शॉ जी के आने के बाद, वैसे ही कहा जा रहा है कि ये मामला अब ढीला पड़ता हुआ फिर से नज़र आ रहा है। और देखिए किस तरीके से अचानक से मामला उठता है फिर शांत हो जाता है, उठता है शांत हो जाता है। क्या इस मामले में राजनीति तो नहीं हो रही है? सवाल ये उठता है कि 2.5 साल से इस मामले में अब तक हुआ क्या? जब हमने देखा कि एनसीबी आई, ईडी आई और साथ में कहा जा रहा है कि सीबीआई आई, इन तीनों ने जांच करी, सबने अपनी जांच में बहुत कुछ पाया भी। एनसीबी ने तो चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी, सीबीआई ने भी जांच करी, सीन्स को रिक्रिएट करा सुशांत के घर पे जाके, उस फ्लैट में जाके जो फ्लैट आज के टाइम पे कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए में किराए पे दोबारा से चढ़ गया है। उस फ्लैट में सीन्स को रिक्रिएट करने के बाद, बिठाने को ले जाकर रिक्रिएट करने के बाद, क्या सीबीआई को कुछ मिला नहीं होगा? छत की टैंकी तक की जांच करके आई थी सीबीआई की टीम। छत की टैंकी में जाने का मतलब क्या था? मतलब कुछ ना कुछ प्रूफ वहाँ भी थे जो सीबीआई को मिल चुके हो सकते हैं। तो क्या सीबीआई इस पूरे मामले में एक डिसीजन तक नहीं पहुंची अभी तक? ईडी जिस पूरे मामले में पैसे को लेन देन को लेकर बात कर रही थी, कई सवाल ईडी पर भी उठे थे बाद में, क्योंकि ईडी ने जब जांच करी तो बहुत कुछ निकाल के रख दिया, जिसके बाद अचानक से ईडी गायब हो जाती है। उसके बाद लोगों को समझ नहीं आया कि एनसीबी कहाँ गई, ईडी कहाँ गई। और एनसीबी जब तक
उनके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी थे, तब तक ये उम्मीद रोज़ जग रही थी कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ निकल के ज़रूर आएगा, और निकल के आता था। और बड़े बड़े लोगों के नाम निकल के आते थे। उनके जाने के बाद, उनकी दोबारा और कहीं पोस्टिंग होने के बाद कहा जा रहा है कि दोबारा से एनसीबी की रोज़ खबरें तो निकल के आती हैं, पर सुशांत केस से रिलेटेड कोई खबर निकल के नहीं आती है। और आज भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सुशांत केस में कब कोई बड़ी अपडेट निकल के आएगी। सोचिए कितना वक्त बीता जा रहा है, ये वक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा। पर आज भी सुशांत के फ़ैन चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इस पूरे मामले में कंक्लूजन निकल के आए बाहर, ताकि पिछले 2-2.5 साल में हुआ क्या है, जांच कहाँ तक हुई है, ये पता लगे। और किस तरीके से जब हम देखते हैं कि अलग अलग न्यूज़ पोर्टल ने खबरें अलग अलग टाइम पर छापी हुई हैं 14 जून 2020 की, तो सवाल तो यही उठता है ना कि कब सुशांत के साथ गलत हुआ। क्योंकि पटना वाले पड़ोसी कहते हैं कि हमें सुबह ही पता लग गया था। एक और पड़ोसी थे जो लाइव भी आए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, अगर उनकी शक्ल मुझे मिल जाती है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। उन्होंने कहा था कि सुबह 3-4 बजे सब कुछ हो गया था, और हमको खबर पहले ही मिल गई थी, सुबह ही मिल गई थी। सोचिए, उनका ये दावा था। उनका तो ये भी दावा था शायद कि नौकर के हाथों 22 लाख रुपए बरामद हुए हैं। सोचिए, उनका ये दावा था, हमारा नहीं था। ये उन्होंने खुद वीडियो में आके बोला था। तो अगर इतनी सारी खबरें पटना में रहने वाले एक पड़ोसी के पास थी, तो फिर करीबियों के पास खबर और हो सकती है, और डेफिनेटली एजेंसीज़ के पास तो और ज़्यादा खबर हो सकती है। जब एजेंसीज़ के पास खबर होगी, एजेंसीज़ ने जांच करी है, तो कहीं ना कहीं एजेंसीज़ के पास प्रूफ भी होंगे। अब वो प्रूफ एजेंसी कब शो करेगी, प्रूफ के साथ साथ इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन कब देगी एजेंसी, इसका भी आज भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एजेंसी इस पूरे मामले में कहाँ तक पहुँचेगी, और पहुँचने के बाद भी क्या इस पूरे मामले में एक फाइनल निर्णय दे पाएगी एजेंसी? आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि एजेंसी इस पूरे मामले में एक फाइनल कंक्लूजन निकाल के दे, ताकि हम सबके फेवरेट और चहीते सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिल सके, उनके मामले की गुत्थी सुलझ सके। और साथ ही साथ दिशा मामले में भी कहा जा रहा है कि एसआईटी जांच करने आ चुकी है, तो उस पूरे मामले में भी क्या निकल सकता है, क्या निकल के आएगा, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर उम्मीद है कि वक्त आने पर कुछ चीज़ें निकल के आ जाएँ, ताकि दोबारा से एजेंसीज़ के ऊपर जो विश्वास है वो बना रहे। और रूप कुमार शॉ जी ने जो बोला है, कहीं ना कहीं उनकी बातों को इम्पोर्टेंस लेकर इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं फाइनल कंक्लूजन निकल के आना चाहिए। आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। और साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि हमारे एक नए चैनल के साथ भी जुड़िए, और फेसबुक के चैनल के साथ भी जुड़िए। सागर भल्ला नाम है फेसबुक चैनल का, स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने शेयर कर ही देता हूँ। तो उम्मीद है आप वहाँ भी जुड़ेंगे हमारे साथ, और हमें सब्सक्राइब करके ही अपना प्यार दिखाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।